ये जो एससी जाटव जो है ना, पूरे भारत में उसकी एक ही पार्टी है बीएसपी। वो 70 पार्टी में जा तो सकता है दरी उठाने के लिए, चाहे कांग्रेस में चला जाए, बीजेपी में चला जाए, समाजवादी में चला जाए, बोल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। दरी बिछाएगा, कुर्सी बिछाएगा, और कुर्सी पे बैठ भी गया तो मुंह नहीं खुलेगा। मुंह खुलेगा बीएसपी जैसी पार्टियों में, जहाँ फ्रीडम है, जहाँ अपने आप घर में रहोगे वहाँ आपको पूरी आज़ादी मिलती है अपनी बात रखने की। दरी जाने मतलब जो दरी बिछाते हैं वो लोग, और जो हरिजन है, जो कांग्रेस ने नाम दिया था दलितों को हरिजन, वो लोग सबसे ज़्यादा मायावती को जो है निशाने पर ले रहे हैं आजकल। दो नाम है, एक तो कांग्रेस ने दिया, पहले गांधी ने नाम दिया हरिजन। तो जो हरिजन है वो तो खैर बाबा साहब ने कवर कर लिया था उसको, ठीक है, बाबा साहब ने डिफेंड किया उसको, अच्छी तरह से समझाया हरिजन का मतलब क्या। लेकिन ये जो कांग्रेस के जो दरिजन है ना, इनको बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनका तो जीवन भर जीवन निकल जाएगा दरी बिछाते बिछाते। और ये सीधी ये दरी तो बिछाएंगे बिछाएंगे, इनकी पिटाई भी होनी है। देखा है जितने भी अत्याचार हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ सीना ठोक के, जितने भी राजस्थान में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें थीं, 5 साल जो राजस्थान में एससी एसटी के साथ में जो ब्रूटल तरीके से रेप नहीं बोला था फिर ये एक्टिविस्ट। एक भी, मैं यही तो कर रहा हूँ, एक भी एक्टिविस्ट ने जुबान नहीं खोली 5 साल तक, एक भी नहीं। चाहे वो मेघवाल हो, चाहे इंद्रजीत हो, चाहे वो मतलब जितेंद्र मेघवाल हो, चाहे वहाँ का एक जो हमारे जो महिला का कांड हुआ वो हुआ, चाहे पैर मतलब जूती में वो फैलाया था पेशाब, इतने सारे कांड हुए, इतने सारे ब्रूटल हत्याएं हुई, रेप हुए, एक भी दरीजन नहीं है। जितने भी दरी बिछाने वाले हैं कांग्रेस में, उसका मुंह नहीं खोला। और जब मैं फिर कह रहा हूँ, जब अर्चना गौतम की पिटाई हुई, वो तो कार्यकर्ता थी, वो तो पोस्टर गर्ल थी कांग्रेस की, और उस कांग्रेस ने पूरी तरीके से बचाया अपराधी को, जो अपराधी था जिसने पिटाई करवाई। और यही दरीजन, ये जो दरीजन है, अरे हमें तो जब मानते भाई, मैं भी किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी का थोड़ी ना हूँ, मेरे पास मेंबरशिप थोड़ी ना बीएसपी की, बिल्कुल भी नहीं है, और शायद लूँगा भी नहीं। मैं तो एक समाज का काम कर रहा हूँ, जहाँ समाज का दर्द होता है उसकी बात करता हूँ। और जब मैं बात कर सकता हूँ तो तुम्हारे कौन से वो ताले लग गए हैं भाई? तुम्हारे लोग पिटेंगे, तुम्हारी पार्टी के लोग पिटेंगे, तुम शांत हो जाओगे? आपको, अगर आप नहीं बोलोगे तो आप पे सवाल उठेंगे, लोग पूछेंगे कि जब अर्चना गौतम की पिटाई हो रही थी तो तुम्हारे मुंह पे ताले, गुलामी के ताले कैसे लग जाते हैं? तुम्हारा स्वाभिमान कहाँ मर जाता है? और तुम बात करते हो बीएसपी की, काशीराम जी की और मायावती की, नहीं, उसे तुम गरियाते हो, और जब वहाँ तो तुम्हारे मुँह पर ही ताला लग जाता है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र कुमार जी, बीएसपी की राजनीति किधर जा रही है? चूँकि कि आपको भी पता है कि आकाश आनंद को पदों से जो है हटा दिया गया है बहन जी के द्वारा, तो बीएसपी चुनाव भी लड़ रही है, साथ साथ आम चुनाव चल रहे हैं देश में। तो बीएसपी का रास्ता किधर जा रहा है? जीत की तरफ जा रहा है या फिर बीच में लटकेगा मामला? क्या सोचते हैं इस बारे में आप इसको सीट से आकलन बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, आपका कंपेयर कीजिए, आरएसएस ने कभी भी सीट के ऊपर राजनीति नहीं की। बीजेपी की जो राजनीति हुई है वो आरएसएस को लेके हुई है। उन्होंने कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया है। यानी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी थी वो आज भी उस पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि सीट आए ना आए, लेकिन जो आइडियोलॉजी का जो कारवा है, उसका जो आरएसएस का जो वो थी विचारधारा, वो नहीं बढ़नी चाहिए। उसी पर सीधी सीधी है बहन जी। बहन जी का सीधा सीधा है कि पार्टी में सीट आए या नहीं आए, लेकिन जो विचारधारा है उससे समझौता बिल्कुल भी नहीं होगा, आइडियोलॉजी से समझौता बिल्कुल भी नहीं होगा। जो काशीराम जी दे के गए, जो काशीराम जी आइडियोलॉजी दे के गए, विचार दे के गए, वो विचार मरना नहीं चाहिए। सीट आती जाती रहेंगी, हम सीट का आकलन नहीं कर सकते सीट कितनी आएंगी, लेकिन एक आकलन ज़रूर है, इस बार हर आदमी, हर चैनल, हर सामाजिक कार्यकर्ता, अपोजिशन वाले भी, जो अपोजिशन में वो भी बगैर मायावती की, बगैर बीएसपी की बात करें, उनकी रोटी हजम नहीं हो रही है, उनका खाना हजम नहीं हो रहा है। वो नेगेटिव पॉजिटिव, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, किसी ना किसी तरीके से उनके ज़बान पर बहन जी काशीराम बीएसपी लगा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको डर लग गया है कि जो काशीराम जी की विचारधारा है वो जिंदा है, वो मरी नहीं है, वो सीटों से आकलन नहीं कर सकते। और वो लोगों ने तमाम ताकत लगा रखी है कि हम आइडियोलॉजी की बात ना करके केवल बीएसपी की बात करें। विचार रहेगा, सीट आती जाती रहेंगी, पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती है, पार्टी ज़िंदा रहती है जब तक विचार साथ में है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो रात दिन ऐसी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी में जान है, तभी तो बात कर रहे हैं वो। बाबा साहब ने भी कहा था कि जब तक आप राजनीति में मजबूत नहीं होंगे, आपका जो मिशन पूरा नहीं हो सकता, आपको अधिकार नहीं मिल सकते। मतलब जो राजनीति सारी समस्याओं की एक चाबी है। राजनीति बिल्कुल समस्याओं की चाबी है, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है समाज में।
समाज जब तक इकट्ठा नहीं होगा, एक पाले पर नहीं आएगा, एक विचारधारा पर नहीं आएगा, तो आपको वोट नहीं दे सकता। समाज तो बटा हुआ है, हर स्टेट में बटा पड़ा है, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में। वो जब एक विचारधारा पर आएगा, काशीराम जी की विचारधारा पर आएगा, बहन जी की विचारधारा पर आएगा, तब इसका परिवर्तन हो सकता है। जैसे पिछली बार यूपी में हुआ है, सरकार बनी 5 साल रही, 6 साल रही, 7 साल रही, जो भी जितना टाइम मिला उसमें बहन जी ने काम करके दिखाया और लोगों ने विचारधारा को वोट दिया, पार्टी को नहीं दिया, काशीराम जी को वोट दिया। बहन जी तो बाद में आई हैं, काशीराम जी के ऊपर वोट दिया और विचारधारा जिंदी रही, विचारधारा नहीं मरी। थोड़ा नुकसान होता रहता है, ये राजनीति में चलता है, कुछ दलाल लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ पार्टी में हर तरह का लोग आते हैं, किसी मतलब कुछ हो गए अपने स्वार्थ होते हैं, निजी स्वार्थ आते हैं, उनके पूरे नहीं होते तो वो लोग फिर मतलब वापिस चले जाते हैं, फिर वो ऐसी बात करेंगे, उल्टी सीधी बात मतलब बकवास करते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि हमें आइडियोलॉजी को जिंदा रखना है। यही कांग्रेस थी, मैंने देखा है, जो आज बहुत सारे लोग हैं बहुत कर रहे हैं। कांग्रेस है, राहुल गांधी दलितों से बहुत प्यार करते हैं, प्रियंका गांधी बहुत प्यार करते हैं, सोनिया गांधी दलितों से बहुत प्यार करती है। जब अभी 4 महीने पहले जब इन्हीं के कार्यकर्ताओं को ब्रूटल तरीके से कांग्रेस के गेट पर मारा गया, अर्चना गौतम के फादर को मारा गया, अर्चना गौतम को पीटा गया, ब्रूटल तरीके से पीटा गया। और ये हमारे जो आजकल बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े अपने आप को कहते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो चाहे नॉन यूनिवर्सिटी के, उनका मुंह नहीं खुला, उनको अर्चना गौतम दिखाई नहीं दी, उनकी जुबान पर ताला लग गया। इतनी आप गुलामीगिरी करोगे सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, आपको एक महिला नहीं दिखाई देती? आप एक ट्वीट कर देते, आप बोल जाते उसके ऊपर, हम मानते जितना आप बहन जी पे बोल रहे हैं, जितना काशीराम पे बोल रहे हैं, जितना आप मतलब बीएसपी पार्टी को गरिया रहे हैं, हम भी आपको गरियाते, हम भी आपको सल्यूट करते, लेकिन आपकी ज़ुबान पे ताला लग जाता है जब कांग्रेस के स्टेटों में ब्रूटल तरीके से वहाँ पे हमले होते हैं दलितों पे, वहाँ पे जब जाटव की पिटाई होती है। आप नहीं बोलते क्योंकि आपको बीएसपी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, काशीराम जी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, SC ST से भी आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल राजनीति से मतलब है, आपको राजनीति करनी है, चाहे कांग्रेस में जाओ, चाहे बीजेपी में जाओ, चाहे आप जो है समाजवादी पार्टी उसमें जाइए। कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं जो बहन जी की राजनीति में कमियां निकाल रहे हैं। जो पहले कह रहे थे कि बहन जी ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परिवारवाद बढ़ा रही हैं, वो अब जो आकाश आनंद के पक्ष में खड़े हो गए हैं और बहन जी में कमियां निकाल रहे हैं। देखिए, ये कमियां वही लोग निकाल रहे हैं। देखिए क्या है, अपनी तो इनकी कोई ज़मीन थी नहीं, ठीक है, जहाँ से भी आए हैं दिल्ली में ही, अपनी तो ज़मीन थी नहीं। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, नॉन जाटव हैं, जो नॉन जाटव हैं, और जो जितने भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बैठे हुए हैं और वो राजनीति करना चाहते हैं, अपनी ज़मीन उनकी कुछ भी कभी नहीं रही है। जाटव समुदाय ने ही उनको हीरो बनाया है, अपने मंच दिए हैं, माइक दिए हैं, उनके लिए दरी बिछाई है, उनसे बहुत प्यार किया है, और वो आज दलितों को, जाटवों को नाली का कीड़ा कहते हैं। मैंने भी देखा कई बार नाली का कीड़ा बोला है, कहीं काशीराम जी को कुछ बोल दिया, बहन जी को कुछ बोल दिया। अरे भैया, आप में अगर हिम्मत है तो जाइए अपने समाज में राजनीति करके दिखाइए, करिए ज़रा भीड़ इकट्ठी, मालूम चलेगा। आप बाबा साहब की फ़ोटो लगा के, DP लगा के, आप उनके यूट्यूबर खोल लेते हो बाबा साहब के नाम पे, अपना वो मतलब चैनल बना लेते हो, और आप चाहते हो कि आप बाबा साहब के जो फॉलोवर हैं उनको गालियाँ दोगे। SC ST में आप लोग कहाँ थे, कहाँ था आपका समाज? ये केवल जाटव समाज ही था। जब रविदास मंदिर तोड़ा गया, केवल जाटव समाज रोड पे था। SC ST एक्ट में मरने वाले 13 बच्चे शहीद हुए जाटव थे, जिन पे मुकदमे लगे वो जाटव थे, वो तुम्हारे समाज से नहीं थे, एक भी नहीं। तुम तो घरों में से नहीं निकले और तुम बात करते हो हमारी, तुम हमारे लोगों को गाली देते हो। अपनी जुबान को थोड़ा मतलब ना संभल के बात कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मारने वाले लोग हैं। सर पे बिठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं, उतारने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपकी गुलामी तो देख ली हमने, राहुल गांधी की जितनी चमचा करनी है करो, सोनिया गांधी की करो, प्रियंका गांधी की करो, लेकिन काशीराम के ऊपर मत कीजिए। आपको कोई हक नहीं बनता काशीराम जी को गाली देने का या बहन जी को गाली देने का। आप बहन जी के लिए काम कीजिए, आप रोड पे आइए, पार्टी की मेंबरशिप लिए काम कीजिए, फिर आप गाली दीजिए। AC में बैठ कर गाली नहीं दे सकते, अगर गाली देंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। ये लोग बहन जी की कमियां तो निकालते हैं, ऐसे लोग जो कुतर्क करते हैं ये, लेकिन बहन जी ने जो विकास किया है उत्तर प्रदेश में, उसके कहीं जिक्र नहीं करते हैं। बहन जी के कामों के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, बहन जी के माइनस पॉइंट ढूंढते हैं ये लोग। ये देखिए क्या है, ये कांग्रेस के फॉलोवर हैं या BJP के फॉलोवर हैं, इनका क्या है कि
ये दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला, कांग्रेस ने बोला कि आप जितना कमज़ोर कर सकते हो बीएसपी को कीजिए। ये अपना काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के कहने से बीजेपी उसका काम कर रहे हैं, और ये इसलिए समाज में जहर घोलने का काम है। जिस समाज ने इनको आंखों में बिठाया, जिस समाज ने इनके लिए रात दिन काम किया, जब भी इन्होंने बुलाया वहाँ फ़ौरन चले जाते थे। ठीक है, इन पे एक बार हमले भी हुए हैं, फ़ौरन चला जाता हमारा समाज। बहुत सारे वकील हमारे थे, बहुत सारे वकील थे, फ़ौरन चले गए कोर्ट में। नहीं, क्योंकि मैं भी था, बहुत सारे लोग थे। तो हमारे समाज को पता है, हमारे समाज को पता है कि हमारा समाज जो बाबा साहब का नाम ले लेता, जो बाबा साहब का काशीराम जी का नाम ले लिया, हमारा समाज उसके पीछे खड़ा हो जाता। वो ये नहीं देखता कि उसने चोला कौन सा ओढ़ रखा है, अंदर क्या है। वो अंदर वो कहते हैं ना भेड़े की खाल में, ठीक है, मतलब वो बैठा हुआ है। तो ये सीधी सीधे है, मगरमच्छ की खाल है, अंदर जो है कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो इनका सीधा सीधा एजेंडा है। और हम तो फिर अपील करते हैं कि जो आपने रेस्पेक्ट कमाई है ना, जो भी कमाई है, उसको गंवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो समाज सर पे बिठा सकता है वो उतार भी सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, काशीराम जी को आप काशीराम जी रहने दें, दूसरा काशीराम भारत में पैदा नहीं होगा, और काशीराम को कभी कोई भूल भी नहीं सकता। ये जाटव समाज, एससी समाज जब तक रहेगा इस देश में, काशीराम जी को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि काशीराम जी ने ही बाबा साहब का परिचय कराया था यूपी के अंदर, हिंदी भाषी क्षेत्रों में। बाबा साहब को कांग्रेस ने दफना दिया था, मार दिया था। सेकंड जो हत्या की थी वो कांग्रेस ने की थी, उनका पूरा इतिहास ख़त्म कर दिया था। काशीराम जी ना होते तो मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग बहुत सारे भारत में उनको जान ही नहीं पाते। तो आज अगर हम बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, या उनके रास्ते पे चल रहे हैं, केवल इसलिए काशीराम जी थे, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमारी आंखें खोली। तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। नाम कमाने में बहुत टाइम लगता है, गंवाने में बहुत कम टाइम लगता है। अभी भी वक्त है। आप राजनीति करो, कांग्रेस की करो या बीजेपी में जाइए, लेकिन हमारे महापुरुषों पर उंगली मत उठाइए।